गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे LAT, जिसकी फुल फॉर्म होती है लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट। उसके बारे में कि क्या आपको प्रिपरेशन करनी है और कैसा एग्जाम आएगा। आज हम मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक वही हैं जो आप अपने सिलेबस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपके 7 चैप्टर हुए हैं, 7 चैप्टर्स हुए हैं। उन्हीं में से LAT मैथ्स का जो आपका एग्जाम है वो आएगा। हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही आएगा। तो आपको वही क्वेश्चन आपको सारे के सारे रिवाइज करने हैं। सबसे पहले जैसे हम एक वर्कशीट ले लेते हैं LAT की कि कैसे क्या आता है LAT में। देखो, इफ 5 बोट कैन कैच 1500 फिश इन ए डे, हाउ मेनी फिश कैन 1 बोट कैच। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में बता रहा है कि 5 बोट्स जो हैं वो 1500 फिश पकड़ के लेके आती हैं। ठीक है, एक दिन में। और इसने पूछा क्या है, एक बोट कितने दिन में लेके आएगी। तो हम लिख देते हैं 1 बोट। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है 5 से 1 कम है या ज्यादा है? कम है। कम के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? डिवाइड। तो हम ये सेम टू सेम यहाँ रखा रहेगा और ये 5 को यहाँ से डिवाइड करेंगे। कितने पे जाएगा? अगर जिस बच्चे को फ्रैक्शन में इसको सोल्व करना आता है तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को ऐसे नहीं होता कोई बात नहीं। आप ऐसे कीजिए, 1500 को अंदर लिखिए और 5 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले कितने पे जाएगा? 3। 5 3 जा 15। ये पूरा का पूरा शून्य बच गया। इसके बाद ये जो 2 शून्य हैं ये हमें नीचे उतारनी है, सीधी ऊपर लेके जानी है। वेरी गुड, 300। तो क्या हमारा आंसर आया? क्या आंसर आया हमारा? 300। अब हम देखते हैं क्या हमें ऑप्शन में कहीं पे 300 दिखाई दे रहा है? देखो बेटा, LAT में आपके पास MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको आपका आंसर तो आ गया, लेकिन फिर आपको ये भी देखना किस ऑप्शन में वो आंसर है। जैसे यहाँ पे 300 लिखा है तो क्या निशान लगा देना है बस आपको। ठीक है, आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आपके ऑप्शन में छुपा हुआ है, आपको बस ढूंढना है। इससे आगे देख लेते हैं, What type of angle is less than 90 डिग्री। सबसे पहले सभी बच्चे बताएं 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो इन्होंने पूछा है कौन सी तरह का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ऑप्शन देखने हैं। राइट एंगल तो 90 डिग्री का ही होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, एक्यूट एंगल कितना होता है? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, इसलिए हम सेलेक्ट कर देंगे इसे। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, हमने एक स्क्वायर बना लेना है और बता रहा है साइड 5 सेंटीमीटर है। मैं लिखता हूँ एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो सभी बच्चे बताओ बाकी साइड कितने कितने सेंटीमीटर की होगी? यस राइट, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। अब कुछ पैरामीटर पूछ रहा है। सबसे पहले ये बताओ पैरामीटर का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री या उसकी सीमाएं। तो उसका पैरामीटर बाउंड्री बतानी कितनी है। हमारे पास बहुत सारे तरीके निकालने के। सबसे पहला तरीका है हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, 5 सेंटीमीटर चले
उसके बाद 5 और 5 10 चले, उसके बाद 10 और 5 15 चले, और उसके बाद वापस यहाँ पे आ गए 15 और 5 30 सेंटीमीटर। और पैरामीटर निकालते वक्त आपको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सेंटीमीटर लिखना है। एक तरीका ये हुआ कि हम इनको जोड़ दें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका फॉर्मूला क्या रहता है इसका? साइड मल्टीप्लाई बाय क्या? मैं एरिया नहीं पूछ रहा बेटा, मैं पूछ रहा हूँ पैरामीटर। साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड। तो साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय 4। सभी बच्चे बताओ 5 4 जा राइट 20 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी बात LAT की क्या है? हमारा आंसर आ गया, फिर भी हमें गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। हमें 20 सेंटीमीटर को अपने ऑप्शन में खोजना है, ठीक है? ए में क्या ये कितना लिखा है? कितना लिखा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? डन बी। इसी तरीके से हमें अपने बिल्कुल हौसला रखते हुए अच्छे से पेपर को देना है, कहीं भी डरना नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपके सामने आंसर तो लिखे ही हुए हैं, आपको इनमें से आपकी रीजनिंग पावर इतनी होनी चाहिए कि चूज करना है सबसे ठीक आंसर। इसे आगे देख लेते हैं हम। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन, हाँ थोड़ा करो यस बस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए पिज्जा स्लाइसेस इज शेडेड? कितने बच्चों को पिज्जा खाना पसंद है? अरे वाह इतने सारे हैं। बेटा हमें हर रोज ऐसा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खा सकते हो। चलो आगे देखो, ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए पिज्जा स्लाइसेस इज शेडेड, कि इस पिज्जा स्लाइस में कितनी जो है वो फ्रैक्शन जो है पूरी शेडेड है। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कितने पार्ट है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा मैंने पहले भी समझा चुका हूँ, जितने टोटल पार्ट्स हो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और ये देखो शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5। हमारा शेडेड पार्ट कितना है? तो हम न्यूमरेटर में 5 लिख देंगे। 5/8 शेडेड है कि नहीं है? तो लेकिन इन्होंने पूछा क्या? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए पिज्जा स्लाइसेस इज शेडेड। सॉरी, इन्होंने ये पूछा है कि पिज्जा से अलग कितनी शेड है, कितनी है पिज्जा से अलग? 1 2 3। हम इस क्वेश्चन को उल्टा कर गए थे, पेपर में ऐसे नहीं करना है। तो 1 2 3 शेड इसमें बनी हुई है, तो हमारा आंसर 3/8। क्या 3/8 यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा हमें? हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट। ऊपर कीजिए, चलो चलो ऊपर चलो। हाँ ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप लुक्स द सेम आफ्टर ए हाफ टर्न। बेटा पैटर्न में हमने क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न और कंप्लीट टर्न या 3/4 टर्न किए थे। ये बताओ इनमें से कौन सी शेप ऐसी है जो हाफ टर्न करने के बाद बिल्कुल सेम दिखाई देती है? हमें सबसे पहले ये जानना है कि हाफ टर्न असल में होता क्या है। हम एक घड़ी बनाएंगे और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे 12 3 6 9। हम अगर हमें हाफ टर्न करना है तो हमें हाफ टर्न करना है तो डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसके टोटल 2 पार्ट्स हमें करने हैं। तो हम इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी शेप हाफ टर्न करने के बाद सेम दिखाई देगी? स्क्वायर। बताओ दिखाइएगा। अगर ये मेरा एक स्क्वायर है, मैं इसको हाफ टर्न यानी ऊपर से नीचे की तरफ घुमा देता हूं तो भी ये सेम दिखाई देगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन हमें और भी चेक करने हैं, क्या रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं? अगर हम उसको हाफ टर्न करेंगे तो क्या वो सेम होगा? ओके। और सी ट्रायंगल और सर्कल
नीचे भी निशान लगा देना, ठीक है। उसके बाद भी चौथा फॉलोइंग कीजिए सर, वो रेक्टेंगल होगा इसका। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 24। आपको पता है फैक्टर का मतलब होता है वो कौन कौन से नंबर हैं जो 24 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 24 इनमें से किसकी टेबल में आता है? 6 6 4 जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4? बेटा सबसे पहले इसमें जाओ। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। कॉमन जो दोनों में आता हो 3 and 4 में, और उसके बाद मल्टीपल यानी जो इन दोनों की टेबल में आता हो सबसे छोटा हो, वो बताना आपको। बताओ इनमें से क्या होगा? 8 12 3 4 जा 12। तो देखिए बेटा, आप सभी अच्छे से एलएटी का एग्जाम दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से कोशिश कीजिए, आपके सिलेबस से ही आएगा, ठीक है। धन्यवाद। जाति का गोद हो वो, तो इसमें बताया गया है कि लेह, भोजन, तांबा और धातु। लेह किस स्थान का नाम है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भोजन ये जातिवाचक भोजन। जाति का गोद हो वो, तो इसमें बताया गया है कि लेह, भोजन, तांबा और धातु। लेह किस स्थान का नाम है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भोजन ये जातिवाचक भोजन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम ईवीएस के अंदर प्लेट का जो वर्कशीट है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है टेबल, चैप्टर 9 के लिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अर्थ अपीयर फ्रॉम स्पेस? स्पेस से जो अर्थ है वो किस तरह से दिखाई देती है? तो पहला ऑप्शन है, इट लुक्स लाइक अ फ्लैट मैप विद कंट्रीज एंड ओशन विजिबल। क्या मैप की तरह दिखाई देती है? दूसरा ऑप्शन है, इट लुक्स ब्लू एंड ग्रीन विद पैचेस ऑफ व्हाइट अपीयरिंग स्फेरिकल इन शेप। तो आप जानते हैं कि जो अर्थ है हमारी सर्कल शेप में है, तो ये आंसर सही रहेगा। इसका आंसर करेक्ट है बी, इट्स लुक्स ब्लू। ओके, सो हमारे आप जानते हैं हमारे अर्थ का जो कलर है ब्लू कलर का है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 71% वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड इट ब्रिंग वाटर ऑन ए स्पेस स्टेशन वेयर देयर इज नो ग्रेविटी? आप जानते हैं स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं होती है, तो वहाँ पर आप पानी किस तरह से पिएंगे? पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज यूज ए कप टू पोर द वाटर। पानी को कप के अंदर लेके पीना है। आप जानते हैं अगर ग्रेविटी नहीं तो पानी गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, ड्रिंक फ्रॉम ए स्ट्रॉ अटैच टू ए सिल्क पाउच। तो पाउच एक पैक होता है, उसके अंदर अगर स्ट्रॉ डाल के पिएंगे तो हम पानी पी सकते हैं। अगर हम पानी को पिला देंगे तो पानी हो जाएगा। बॉयल द वाटर, पानी को बॉयल नहीं कर सकते, तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी नंबर। ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए स्ट्रॉ अटैच टू ए सिल्क पाउच। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following would be the most important to carry with you if you are planning a high altitude trek? जब माउंटेन पर आप जाएंगे, माउंट एवरेस्ट वाली चढ़ाई पर जाएंगे, तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ें आप ले जाएंगे? तो पहला ऑप्शन है, एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ शूज, क्या जूते हम ले जाएंगे। लाइट वेट स्नैक्स एंड वाटर, सबसे नेसेसरी चीज़ होती है लाइट वेट, कम सामान ले जाना और नेसेसरी वाला सामान। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ले जाना होता है। बुक टू रीड ड्यूरिंग द रेस्ट स्टॉप, नो। As smartphones for taking pictures, no. So B is the correct answer of question number 2. Next, question number 4, while trekking in a cold region you notice that the temperature is dropping rapidly. What should you do to stay warm? कोल्ड रीजन ठंडे एरिया है, कश्मीर जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, अंटार्कटिका एरिया में, उस समय पे जहाँ पर टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, तो what should you do to stay warm? अपने आप को गर्म कैसे करेंगे? warm motion to generate heat, क्या तेज चलेंगे? remove some layers of clothing to move freely, layers of clothing हटाकर क्या हम warm हो सकते हैं? no. drink cold water to stay hydrated, no. ठंडा पानी पी सकते हैं। find a shelter and wear extra layers of clothing, हम जहाँ पर रहने की जगह हो, ठंड से बचने के लिए वहाँ उस जगह को घूमेंगे और अपने हम खुद को लेयर ऑफ क्लोथिंग से ढक लेंगे, जिससे हमें ठंड से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
शो अ क्लीन इन्वायरमेंट जहाँ पर आप इसमें सिस्टम का बहुत सारा डिस्पोजल वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। स्टोर द वेस्ट इन ए सेपरेट सेक्शन एंड इट कैन बी ब्रॉट बैक टू अस। क्या वेस्ट मटेरियल को अलग अलग रखते हैं? नहीं। रिलीज द वेस्ट डायरेक्टली इनटू स्पेस, वहां से फेंक देंगे स्पेस से? नो। बर्न द वेस्ट, क्या कूड़ा कचरे को जला देंगे? नो। Sort and recycle waste material to create new resources for use on the IFP station। हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेंगे, वहीं रिसाइकल करेंगे। While taking you come across some litter left by previous travelers, how should you handle the situation? जब ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेन पे चढ़ाई करते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर वेस्ट मटेरियल को छोड़ देते हैं, तो उस सिचुएशन में आप किस तरह से हैंडल करेंगे? लीव इट एज इट इज, सिंस इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कचरे को वहीं छोड़ देंगे हम, तो क्या हमारा जिम्मेदारी नहीं, हमने नहीं किया था? नो। पिक अप द लीटर एंड कैरी इट विद यू अंटिल यू फाइंड ए डस्टबिन। दिस इज द करेक्ट आंसर। हम कचरे को उठा लेंगे, जहाँ भी डस्टबिन मिलेगा हम उसको वहाँ पर रखेंगे। थैंक यू।